टिप टिपवा, ये कहाँ की है? ये एक लोक कथा, उत्तर प्रदेश की लोक कथा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कहानी है, ठीक है। देखो, एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। गुड़िया क्या बुढ़िया? बुढ़िया बुढ़िया, उसका एक पोता था। हाँ। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था, है ना। यहाँ देखना नुक्ता लगा हुआ है, रोज रोज में एक नुक्ता लगा हुआ, ठीक है, ध्यान रखो। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे ही बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश में परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी को की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिप वा की से जान बचे तब ना। पोता बोला, उठकर पोता उठकर क्या हुआ, पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरह देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेर से डर है न बगवा बगवा से डर है। डर तो है, डर त डर टिप टिपवा से डर है ना। ये टिप टिपवा, ये दादी बोल रही है इस बच्चे को, ये यहाँ पर है ना, ये पानी गिर रहा है ऊपर से, टिप 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 बारिश हो रही है, तो उससे डर है ना। अब आगे क्या होता है? हाँ, अब आगे क्या होता है? संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश में बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश में से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। यह यह अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर क्या सोच रहा है? शेर बाहर खड़ा तो सोच रहा है कि भाई ये पता नहीं कौन सा जानवर है टिपटिपवा, तो ये ठीक है। बाघ ने ऐसा सोचा और झपट कर वहां से दुम दबाकर भाग गया, ठीक है। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव में पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है ना। तो पंडित जी से पूछते तो भाई बता देंगे पंडित जी सब चीजें, ठीक है। तो उसमें फिर उन्होंने पत्नी की बात धोबी को जज गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए कि वह कहाँ है। ठीक है, ये पंडित जी है और ये पंडित जी हैं और ये धोबी है। ये लठ लेकर आया और पूछ रहा है कि साहब आप पोथी में बाँच के बता दो, ठीक है। सुबह से पानी उछलते उछलते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुलझा पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़े पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उछलने, पानी आ रहा था तो उछलने लगे वो। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास जा पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा था। बेचारा बाघ वहीं छिपा था। कौन छिपा था? बाघ बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। उसने बाघ ने देखा कि क्या है भैया। फिर बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है और यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे
खिसता हुआ, ये देखो धोबी खिसता हुआ ला रहा है ना, उसने कान पकड़ लिया, अब अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, खिसता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूप चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे हुए देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये गिरजा रानी आस्था ने लिखी हुई कहानी है, लोक कथा है ये ना। कौन किससे परेशान है? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे था? बुढ़िया टिप टिपवा से परेशान थी, पानी बरसता था उससे, है ना। और पंडित जी भी परेशान थे, वो जो पानी बरसता था, पानी को उछाल उछाल के, वो भी परेशान थे। शेर भी टिप टिपवा से डर रहा था, वो भी परेशान था। धोबी धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था, तो वो भी परेशान था। नीचे लिखे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिपवा कौन सी बला है? टिप टिपवा क्या है? टिप टिपवा मतलब पानी का बरसने को टिप टिपवा बोलते हैं। पत्नी की बात धोबी को जज गई। जज गई मतलब, हाँ यहाँ पर बला, बला मतलब मुसीबत, कौन सी मुसीबत है। और ये जज गई, जज गई मतलब उसको अच्छी लगी बात कि हाँ बीवी सही बोल रही है। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बिना चू चपट किए मतलब चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल गया, है ना। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। पोथी बाँच कर मतलब पोथी को पढ़ के बताइए, जो आपके पुराण में लिखा हुआ उसको पढ़ के बताइए, ठीक है। याद करो, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। क्योंकि किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो तुम, किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो, है ना। ये इसकी यहाँ लिस्ट बनाओ। कौन है टिप टिपवा? हाँ बचवा, न शेरवा से डर है, न बागवा से डर है। डर है तो बस टिप टिपवा से डर है। तुम्हारे घर में बोली में इस बात को कैसे कहोगे? ठीक है, तुम्हारी बोली में बोलो, न शेरवा से डर है, न बगवा से डर है तो टिपटिपवा से डर है, ठीक है। कहानी में टिपटिपवा कौन था और किस, तुम्हें किन किन को टिपटिपवा कहोगे? टिपटिपवा कौन था? टिपटिपवा मतलब पानी जो बरस रहा था उसको टिपटिपवा कहते हैं। बारिश, यह कहानी एक ऐसे ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? तरह तरह की आवाज़ें, पानी के टपकने की टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। सोचो, लिखो, आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है? खर्र खर्र, है ना। जब गाड़ी बंद हो जाती है तो खर्र खर्र की आवाज़ आती है ना, गुर्र गाड़ी स्टार्ट होती है। भिन 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 मक्खी जो करे, ठक 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 ठक, चर जैसे कपड़ा फटता है तो चर की आवाज़ है। भाग 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 जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है। तड़ तड़ जैसे अपन कुछ पुड़ी उड़ी बनाते तो ऐसी आवाज़ आती है ना, तड़ तड़ करके। खूटा, धोबी ने बाघ को खूटे से बांध दिया। सोचो और बताओ कि खूटे से क्या क्या बांधा जाता है। खूटे से गाय भैंस बकरी सबको बांध सकते हैं अपन, है ना। इंसान नहीं बनता ना, ठीक है। इस कहानी में एक कहानी, सभी कहानी, एक तितली कहीं तितली, एक घोड़ा 10 घोड़े, एक चूड़ी ढेरों चूड़ी, एक खिड़की 4 खिड़की, है ना। ऐसे अलग अलग शब्द बनाओ और इसको स्मरण करो, अध्ययन करो, नियमित अध्ययन करो इसका, ठीक है। नियमित अध्ययन करोगे तो